जिस राहुल गांधी को एक वक्त में बचकाना और नाअहल कहकर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया, फिर 10 दिन तक दिल्ली में इंतजार करने के बाद भी क्यों आजाद को राहुल गांधी का वक्त नहीं मिला। आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ सबसे पहली आवाज उठाने वाले आजाद अब क्यों कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी की बात। क्यों कांग्रेस हाईकमान ने आजाद पार्टी के लीडरान को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, आइए आपको बताते हैं। सियासत में सियासतदानों का कोई भरोसा नहीं, कब बदल जाए ये बात किसी ने सच कही है, पर सियासत में खुद को बचा पाना हर किसी के लिए उतना आसान भी नहीं होता। जी हां, आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात खत्म हो चुके हैं और इसके बाद गुलाम नबी आजाद काफी ज्यादा बातचीत में है। दरअसल बातचीत ये है कि एक वक्त के मंजे हुए सियासतदान आज कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बताएं तो गुलाम नबी आजाद ने अपने कुछ साथियों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बनाई, लेकिन फिर उनकी पार्टी भी इस तरह लोगों के सामने खत्म हो गई जैसे कभी बनी ही ना हो। असेंबली इंतखाबात के दौरान आली जराई के मुताबिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद अपने कुछ लीडरान के साथ दिल्ली गए, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए कम से कम 10 दिनों का लंबा इंतजार किया, लेकिन फिर भी उन्हें ना तो राहुल गांधी ने और ना ही सोनिया गांधी ने वक्त दिया। जी हां, एक वक्त में कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देते वक्त गुलाम नबी आजाद ने जिस राहुल गांधी को सरबराही के लिए नाअहल और बचकाना करार दिया था, उसी राहुल गांधी से मिलने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ इतना लंबे वक्त का इंतजार किया ताकि वो कांग्रेस हाईकमांड से मिल सकें और उनके साथ अपनी पार्टी को भी मर्ज करने की बात कह सकें, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड की जानिब से उन्हें वक्त ही नहीं दिया गया। इसके बाद बलाखिर उनकी मुलाकात कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई। उन्होंने कुछ बात की लेकिन बात बनी नहीं। टॉप के जराये बताते हैं कि लेकिन फिर भी आजाद के साथ ही कुछ लीडरानों ने अपनी कोशिशें जारी रखी और राहुल गांधी जब श्रीनगर में आए तब एक मौका देखते हुए वो भी श्रीनगर में आए और यहाँ आए ताकि वो उनसे बात कर सके, लेकिन उनसे पहले ये बात कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल तक पहुंच गई और वो राहुल गांधी के साथ कैंपेन के लिए श्रीनगर आ गई। हालांकि उससे पहले केसी वेणुगोपाल का यहाँ आना तय नहीं था और ना ही उनका नाम फहरिस्त में था, लेकिन फिर भी वो आ गए और राहुल गांधी से मिलने के मौके को भी आजाद पार्टी के लीडरान के लिए जाया कर दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये कह दिया गया कि वो किसी भी कीमत पर गुलाम नबी आजाद या उनकी पार्टी के लीडरों को वापस कांग्रेस में शामिल नहीं करेंगे। पार्टी की जानिब से कहा गया कि ये सभी लोग मौका परस्त हैं जिन्होंने बीजेपी के नजरिए पर चलते हुए अपनी पार्टी बनाई और छुपे हुए बीजेपी के गुण गाए, लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की अक्सरियत नहीं रही है और इंडिया इत्तेहाद उभर रही है, तो इन लोगों ने कांग्रेस से वापस से शामिल होना चाहा। बताते चले तो ताज मोइनुद्दीन, जो कि आजाद के काफी खास थे, उनका एक बयान भी आज काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने डीपीएपी का साथ छोड़ने के बाद ये कहा था कि कांग्रेस सही जमात है और वो इस पर सोचेंगे कि जमात में वापस जाया जाए। बताते चले तो कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये साफ कर दिया गया था अपनी कमेटी में कि वो किसी भी आजाद पार्टी के लीडर को वापस से अपनी जमात में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आजाद पार्टी के इन लीडरों ने एक वक्त में सिर्फ यही बयान दिए थे कि कांग्रेस अब डूब चुकी है, उन्होंने 70 साल हुकूमत की है, अब वो 70 साल वापस नहीं आएंगे। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी की वापसी के साथ इस जमात ने मौका देखा और वापस से मौका परस्त बनकर कांग्रेस में आना चाहा। पार्टी के आला जराये के मुताबिक राहुल गांधी ने आजाद और आजाद पार्टी के लीडरों से मिलने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ आजाद और आजाद की जमात चलती है, इसलिए इन्हें अपने साथ अब मैं शामिल नहीं करूंगा। इसके बाद डीपीएपी के कई लीडरों ने डीपीएपी को छोड़कर आज़ादाना तौर पर जम्मू और कश्मीर से असेंबली इंतखाबात लड़े। अब जराये के मुताबिक आजाद पार्टी को कांग्रेस हाईकमांड के वापस न लाने की बड़ी वजह उनकी बीजेपी की हिमायत भी है। बता दें तो जराये का ये कहना है कि आर्टिकल 370 के हवाले से सबसे पहली आवाज ऐवान में गुलाम नबी आजाद ने उठाई थी, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो उन्होंने बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया। उनके हर बयान में कहा पहले वो बीजेपी के खिलाफ और सही बात करते थे, वहीं आज वो अपने हर बयान में बीजेपी की हिमायत में बात करते हैं। जराये का ये कहना है कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के साथ साथ इंडिया इत्तेहाद पर भी जमकर तनकीदें की हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा है कि आर्टिकल 370 और स्टेटहुड सिर्फ मरकज ही ला सकती है, जो कि साफ उनका रुझान दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे फिर एक के बाद एक गुलाम नबी आजाद बयान देते गए, उनकी बातें लोगों के सामने खुलती चली गई और ये वाज़ेह होता गया कि वो बीजेपी की हिमायत करते हैं, जिसके चलते कांग्रेस आला कमान ने उन्हें वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। अब इसके बाद डीपीएपी पूरी तरह से बिखर गई, क्योंकि पार्टी के अपने लीडरान भी पार्टी को छोड़कर चले गए और अब पार्टी में सिर्फ कुछ चंद लीडर बचे हुए हैं, जो कि एक पार्टी के हिसाब से ना के बराबर हैं। और जराये का ये कहना है कि डीपीएपी की इंतखाबी निशान बाल्टी में बूंद बराबर हिमायत भी आ पाना मुश्किल है।
आपकी इन सब पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।